हेलो दोस्तों, आज हम संज्ञा के संबंध में एक विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि संज्ञा हमारे 5 प्रकार के हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, वस्तुवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के एक विशेष रूप के बारे में चर्चा करेंगे। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेता है, मतलब जब वह वाक्य में प्रयोग होगा तब वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि साधारणतः हम राम बोलने से या रोहन या मोहन या किसी भी नाम को बोलने से तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या नदी का नाम या पर्वत का नाम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन कुछ एक ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं जो वाक्य में प्रयोग करते समय वह जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेते हैं। जैसे देखेंगे, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष नाम का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उसी जैसे गुण वाले अनेक लोगों के लिए किया जाए तब वह जातिवाचक अर्थ में प्रयुक्त होता है। उदाहरण, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आप सभी को पता है। लेकिन जब हम उसे जातिवाचक संज्ञा का रूप देंगे, कैसे देंगे? वह राम जैसा आज्ञाकारी लड़का है। वह राम जैसा आज्ञाकारी लड़का है, मतलब यहाँ पर लड़के को किसके समान आज्ञाकारी बताया गया है? राम के समान। यह राम आदर्श पुत्र लड़के का प्रकार का बोध कर रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा में है। आप सभी को पता है राम जी जो थे वो एक आदर्श पुरुष थे। जब हम उन्हें वाक्य में प्रयोग करेंगे कि वह लड़का जो है राम जैसा आज्ञाकारी है, यहाँ राम क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार रावण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा का रूप कैसे लेकर? देखो, समाज में आज भी कई रावण हैं। यहाँ रावण दुष्ट व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक अर्थ में है। वाक्य में हम प्रयोग किए हैं तो वो जातिवाचक रूप ले लिया है। लेकिन आपको साधारणतः पूछे कि राम या रावण कौन सी संज्ञा में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अन्य उदाहरण देखते हैं, हरिश्चंद्र या भीम। हरिश्चंद्र या भीम दोनों व्यक्तिवाचक हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कैसे करेंगे? वह हरिश्चंद्र है। किसी बच्चे को आप बोलेंगे वह हरिश्चंद्र है या तू हरिश्चंद्र है, मतलब कि वो थोड़ी ना हरिश्चंद्र है, उसका नाम और कुछ होगा। लेकिन हरिश्चंद्र कौन थे? वो एक सत्यवादी थे, सत्यवादी व्यक्ति थे, राजा थे, सत्यवादी राजा थे। तो अत्यंत सत्यवादी व्यक्ति के अर्थ में हरिश्चंद्र का प्रयोग किया गया है, वह हरिश्चंद्र है। इस वाक्य में हरिश्चंद्र जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार वह भीम है। भीम तो आपको पता है महाभारत के 5 पांडवों में एक थे भीम। नॉर्मली भीम पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक, लेकिन वह भीम है, मतलब जो कैरेक्टर है यहाँ पे वह भीम है, मतलब कि बलवान के अर्थ में लिया गया है। इस वाक्य में भीम क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। याद कैसे रखेंगे? जब किसी विशेष नाम का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उसी जैसे गुण वाले अनेक लोगों के लिए किया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक रूप ले लेता है। एक छोटा सा ट्रिक था, किसी बच्चे ने पूछा था, तो मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आई होप आप समझ जाएंगे। धन्यवाद।